फिर से इस देह से न्यारी होकर उस प्रभु की प्यारी बन जाती। इस साकारी दुनिया से फिर से निराकारी दुनिया में जाकर निराकार को छूकर अपने साथ लेकर आ रही हूँ। आ जाइए मीठे बाबा। अब धरती दहल रही है, आसमान भी रो रहा है, हवाएं बहती हुई चिल्ला रही है। प्रकृति ने थक कर अपनी आवाज ऊंची कर ली है। बाबा आ जाइए, आ रहे वो निराकार हाकारी तन का आधार लिए हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख। और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अंतिम चरण की पढ़ाई पढ़ने के लिए बाबा के सन्मुख हूँ। अपने संपूर्ण एकाग्रता की शक्ति को धारण किए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 7/5/2025 के महावाक्य है। कह रहे हैं बाबा, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा निश्चय ज्ञान और योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। पूरी मुरली में बाबा ने यही बात को मेन फोकस किया है कि साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है और साक्षात्कार बेफुजुल है ना। इससे कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ चाहिए तो क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत के बिना तो यहाँ सांस भी कहाँ ली जाती है। सांस लेने के लिए भी तो हिलना पड़ता है शरीर को, है ना। तो कुछ भी बिना कर्म के कोई प्रारब्ध मिल ही नहीं सकती है। हाँ, साक्षात्कार के लिए कई वाणी में बाबा ने कहा, ये ध्यान दीदार साक्षात्कार की आस रखना मतलब क्या? बुद्धि को डल कर देना, है ना। तो उससे कोई राजी नहीं होना है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें एक बार साक्षात्कार करा दो। हमने जब ज्ञान नहीं समझा था शुरुआत में, तब हमें भी ऐसा हुआ था कि बाबा एक बार आप दिख जाओ ना, तो हम इतने पक्के हो जाए, है ना। फिर पता चला नहीं, मम्मा ने तो कभी कोई साक्षात्कार नहीं किए। हाँ, और कई दादियों के तो संदेशियों के आज भी उनके रोल चल रहे हैं, आज भी उनका वो पार्ट चल रहा है। लेकिन कितनी भी वो बेफिक्र है, कितनी निश्चिंत है, कितनी मैं और मेरेपन से मुक्त है, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा जी जो भाग्यशाली रथ बने, उनको भी पुरुषार्थ करना पड़ा, उनको भी मेहनत करनी पड़ी याद करने की। उनको भी अपने पुराने संस्कारों से मुक्त होने की मेहनत करनी पड़ी थी, जिसका तन का आधार भगवान ने लिया था। तो ये ज्ञान का मार्ग है, ये अंधश्रद्धा का मार्ग नहीं है। यहाँ मिथ्या बातें होती नहीं, या फालतू बातें होती ही नहीं है। यहाँ तो जिसको कर्म करना है वो यहाँ टिकता है ना। जो मेहनत करना जानता है वो टिकता है, क्योंकि बड़ी भारी मंजिल है, लेकिन जाना तो जरूर है। संगठन का साथ है, बाबा साथ है, संगम का साथ है, प्रकृति भी साथ दे रही है, सब हमारे साथ है। तो मंजिल हाँ भारी नहीं है। कल्प पहले भी किया था, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे ना। देखते हैं, बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। तो मनुष्य समझते भगवान तो ताकतवर है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नवधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ ना। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है ना। जादूगरी कहो या चाबी कहो, बाबा के पास ही है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत है आज का, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, है ना। तो प्यारा गीत है, सुनना सभी उसको। बाबा ने कहा देखो ये बच्चों के अनुभव का गीत है। हाँ, ये अनुभूति हो रही है। भगवान जब साकार गीत का माध्यम ले रहे हैं, हाँ, सर्वशक्तिवान मूवी के गीतों का आधार लिए अपने मन की बात हमें बता रहे हैं, तो हमें वो गीत के लफ्ज हमें पता होने चाहिए। उस पर हमारा चिंतन होना चाहिए, उस पर हमारा योग होना चाहिए। मतलब किसी को कुछ ना पता चले, गीत को चालू करके उस शब्दों के भावों में अपने आप को जोड़ लेना, तो भी उसका बहुत पावरफुल योग हो सकता है। हाँ? तो भगवान ने साकार गीत का माध्यम लेना पड़ा अपने दिल की बात कहने के लिए, है ना। तो गीत खास सुनने होते हैं, जब भी मुरली में गीत देते हैं, वो खास सुनकर हमें उस पर अभ्यास करना ही होता है।
कौन आया मेरे मन के द्वारे। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं है, यह कोई सत्संग तो एक ही होता है। फिर बाबा सत्संग के बारे में, क्योंकि सत्संग मतलब सत का संग होता है। तो यहाँ अनोखी बात है ना? इस सत्संग की क्या अनोखी बात है? ये सत्संग एक ही बार इस संगम पर होता है और सत्संग में तो शरीर को देखते रहते हैं। यहाँ तो निराकार शिव है ना? अब ये नई बातें हैं सारी। तो इस सत्संग की अनोखी बातें और क्या है? हाँ, ये सत्संग है जहाँ देखो सत्य बाप के सत्य बच्चे विराजमान हैं, है ना? हर आत्मा संपूर्ण सत्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रही है, चाहे अभी किसी की कोई भी संस्कार हो। लेकिन सर्वशक्तिवान सत्यम शिवम सुंदरम के जैसे बनने का पुरुषार्थ करने वाली एक-एक महान आत्मा यहाँ बैठी है ना? तो ऐसी आत्माओं की क्या अनोखी बातें हैं, इस सत्संग की क्या अनोखी बात है, इस ज्ञान की क्या अनोखी बातें हैं? क्या कहेंगे? इस सत्संग की अनोखी बात क्या है? तो क्या करेंगे? स्थूल सत्संग के इस सत्संग को भेंट करेंगे ना, कंपेयर करेंगे दोनों को कि उस सत्संग में क्या होता है और इस सत्संग में क्या होता है? बताएँगे कोई 1-2 पॉइंट बताना चाहेंगे? ओम शांति। दीदी यहाँ हमें प्रैक्टिकल करना है। ओम शांति। क्या प्रैक्टिकल? शांति सत्संग भक्ति में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जबकि बाबा के इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को देख के हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, ये सोच के कार्य करते हैं। ओम शांति। राइट और कल ही बाबा ने कहा ना भक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन ज्ञान का एक उद्देश्य है, ज्ञान में एक लक्ष्य लेकर हम साथ चल रहे हैं। ऐसे ही कुछ नहीं कर लेते हम। क्यों इतनी मेहनत करें, इतना पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? देखो समय कैसा चल रहा है, क्या-क्या हो रहा है देश में, है ना? तो सीधा मतलब लग रहा है कि कैसा समय आ गया और क्या बाकी रहा है अभी तो। जहाँ बाबा जो कहता है, वो समय जैसे बस समाप्ति का आ गया है और अभी भी लेकिन हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी भी हम अपने अंदर के विकर्मों को विनाश करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी भी छोटी-छोटी बातों को लेकर बैठे हैं। तो फिर ये समय कहाँ रहेगा हमारे पास, है ना? फिर तो समय शिक्षक बन जाएगा, जो हम अव्यक्त वाणियों में पढ़ते ही रहते हैं। तो भई सभी जो बाबा ने कहा ना ये हलचलें होती रहेगी, लेकिन ये हलचलें क्यों होती हैं? ये हलचलें क्यों हो रही है? क्या कारण है हलचलों का? किस नज़र से देख रहे हो आप ये अभी जो हो रहा है देश में, पाकिस्तान, भारत में जो भी हुआ कल रात को, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, किस नज़र से देख रहे हो? तो हाँ, साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ आया? क्या हुआ? कि आपसे ही भाईचारा आया, कि सेवा करने का मन किया, क्या हुआ बोलो? मनसा सेवा याद आई कि नहीं आई? इस सीन को किस नज़रिए से देख रहे हो? क्या कहेंगे? हुँ? क्या आया सीधा मन में जब सुना तो? कौन-सा रिएक्शन था? क्यों म्यूट हो गई सभी? बोलने का चांस मिल रहा है, कभी ऑनलाइन सेवाएँ बंद हो जाएगी पता नहीं है। जब चांस मिले अच्छे से बोल लो, बातचीत कर लो। हुँ? ओम शांति आता ही है मुरलियों में कि कठिन से कठिन समय आएगा, पर यदि बाबा को रोज याद करोगे, बाबा के साथ रहोगे, तो तुम्हें उसका कोई असर नहीं होगा। तुम उन सब से बच जाओगे, जैसे वो पुंगरे बच बच हुँ, गए थे, हुँ, बिल्ली हुँ। के बच्चे उस टाइप से। इसलिए हमें ज्यादा उसमें मतलब खराब तो लगता है, क्योंकि हमारे ही लोग हैं और हमारे ही नुकसान करके चले जाते हैं। पर उसको ज़्यादा चित्त पे नहीं लेते हुए बाबा को याद करना है कि बाबा, इस परिस्थिति को आप सँभालें और आप ही इसको ठीक कर सकते हैं। ओम शांति। और किस नज़रिए से आपने इस वाक़ये को देखा? जब पहली बार सुना आपने तो क्या रिएक्शन आया था आप सभी का? जानना चाहते हैं हम। क्या होना चाहिए हमारा? हुँ? सब ऐसे ही म्यूट रहोगे तो आपसे सेवा कैसे होगी भई? वाचा सेवा में ये सेवा भी तो आती है। हुँ? नो वन? भाई जी, धवल भाई कुछ कहेंगे? डिम्पल जी, सुशीला बहन, कोई नहीं?
जो भी माइक ओपन कर सकता है कंफर्टेबल हो करे। क्योंकि देखो ये तो हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, वैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो हमारा निरंतर चलता ही रहता है। लेकिन जो बड़ी-बड़ी बातें हैं, जो बेहद की बातें हो जाती हैं, है ना? ये बेहद की बात हो गई, वो पर्सनल पेपर्स आते हैं। आज ये बेहद का पेपर आ गया, वो सबके सामने है। उस वक़्त मेरे मन की अवस्था कैसी है? हाँ, मुझे अपने घर परिवार की चिंता हो रही है या मुझे अपने भोजन की चिंता हो रही है, क्या मेरे साथ क्या होगा? या मेरा पुरुषार्थ तो अभी बाकी है बाबा, अभी तो ये समय कैसा चल रहा है, हाँ? या हिंदू ये है, मुसलमानों ने ये किया, अच्छा हुआ ऐसा करके आए, हाँ? ऐसे कैसे सोच चली? इन सब से हम परे हैं। कोई बात नहीं आप लोग नहीं बोलना चाहते तो, लेकिन हम जो अपने भाव हैं वो बता रहे हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, भारत है, पाकिस्तान है, कुछ भी नहीं सोचना है। बस हमें जब भी कुछ भी सुने, देखें तो बस एकदम साक्षी होकर इस नाटक को देखना है, बहुत शांत मन रखना है। क्योंकि इस वक़्त हमारे मन की शांति की बहुत आवश्यकता है, आत्माओं को, प्रकृति को। देख रहे हो प्रकृति की हलचल भी एक तरफ मतलब जो बाबा कहते हैं ना, सारे पेपर एक साथ आएँगे, अभी सारे पेपर तो आए नहीं हैं, है ना? अभी प्रकृति में तो इतनी बारिश है यहाँ अहमदाबाद में तो बहुत ही मतलब बहुत ज़ोर की बारिश है और बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल है यहाँ का और मतलब जो ज्ञान के साथ हम जब इसको देखते हैं तो बस साक्षी होकर ऐसे होता है कि बस अब कुछ और तो हम नहीं कर सकते लेकिन चुपचाप साक्षी होकर देकर अपने वाइब्रेशंस देते रहे इस प्रकृति को है ना जैसे एक बच्चा बहुत रोता है ऐसे प्रकृति अभी रो रही है ना तो बस ये संपूर्णता के आरे जा रहे हैं ऐसा नहीं कि अभी विनाश हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा ने कहा ये अचानक और एवर रेडी आज सुबह का अमृत वेले का संदेश सुना सभी ने उड़ान वाले ग्रुप में भेजा है पढ़ा सभी ने बाबा ने बहुत पावरफुल बात करी है उसमें विनाश के लिए सभी वापस पढ़ना उसको, है ना? तो अब मेरा रोल क्या है? बस मुझे अभी क्या करना है? तुरंत ही मनसा सेवा याद आ जानी चाहिए, तुरंत ही, है ना? ना कि हम न्यूज़ सुनते रहें, ना कि रील्स देखते रहें, नहीं, है ना? न्यूज़ एक बार देखो, ज़रूरी है। ये सब जानना, करना भी ज़रूरी है क्योंकि देखो आज शाम को भी, है ना, वो होने वाला है, ब्लैकआउट होने वाला है। हमें हर प्रोसेस में साथ देना है गवर्नमेंट का, है ना? सबको साथ देना है, बहुत शांति से जो कहे वो करते जाना है। लेकिन मन इतना स्थिर रखना है, अपने स्थिर मन से अपने परिवार को भी सँभालो और पूरे विश्व भी हाँ, अभी हलचल में है तो उसको भी हमें सँभालना है। इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी बाबा ने हमें दी है और यही जैसे ऐसे समझ लो कि बस यही खेल पूरा हो रहा है। हो ना हो बात की बात है, लेकिन समझ लो बस टाइम पूरा हो गया। फिर ये नहीं सोचना ये गुण रह गया, ये शक्ति बाकी रह गई, ये करना बाकी रह गया। बस जो है वहाँ है, हम संपूर्ण हो गए, फुल स्टॉप। हुँ? हो सकता है कभी ऑनलाइन सेवाएँ होंगी, कभी मोबाइल चालू होंगे, कभी मोबाइल भी बंद हो जाएँगे, कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन हम हाँ, हर वक़्त एवर रेडी। अचानक के हर पार्ट के लिए हम सदा रेडी हैं। हुँ? बहुत प्यार से अगर अचानक से फ़ोन बंद हो गए, ज़ूम बंद हो गया तो क्या करोगे? हाँ? सोचते नहीं बैठेंगे, बस एक-दूसरे को याद करके बहुत पावरफुल वाइब्रेशन देंगे और फिर ये पूरे विश्व को वाइब्रेशन देंगे, ठीक है? इसी संगठन को लेकर जैसे रोज़ मनसा सेवा करते हैं, वैसे रोज़ मनसा सेवा करना फिर, है ना? संगठन को साथ में लेकर, पूरे ब्राह्मण परिवार को साथ में लेकर, बेहद के फरिश्ते बनकर, ठीक है? तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं आगे। बाबा ने कहा हाँ, बुद्धि में सदा ये बात रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं, हे मेरे सिके लड़े बच्चे, हे मेरे सालिग्रामों, इतना प्यार से बाबा बुला रहा है देखो। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है। हाँ, बुद्धि दूर चली जाना मतलब क्या? बुद्धि दूर कैसे चली गई? हुँ? बुद्धि दूर चली जाना मतलब क्या? आप ऐसे म्यूट रहोगे तो क्या मतलब फिर क्लास का? हाँ? इंटेलेक्ट करो साथ में कुछ-कुछ बोलते रहो। बुद्धि दूर चला जाना मतलब क्या? ओम बाबा ने शांति कहा मतलब कि बाबा की याद को भूल जाना। जब नहीं, नहीं नहीं, बाबा ने कहा देखो, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस सदी द्वारा बाबा ने पढ़ाया था, तो तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है। अब दूर चली जाती है मतलब बेहद की हो जाती है ना? मतलब 5000 वर्ष तक देखो अभी तक हमारी बुद्धि कहाँ थी? मैंने जन्म लिया, ये संसार में मैं आई, है ना? भई ये मेरे माता-पिता, ये मेरा भाई, ये मेरा पति, ये मेरे मतलब बच्चे, ये अच्छे वे में चली जाती है। हाँ, राइट।
अभी बुद्धि ओके। दूर चली गई, हमारी बुद्धि मतलब हाँ, विशाल हो गई, है ना? वो जी, पहले जी। हदों में बंधी हुई थी ना, छोटे से परिवार में बंधी हुई थी। हाँ, जैसे अभी अब हमारी बेहद में। चर्चा है, हाँ, अब बेहद में चली गई। जी, जी। इससे बुद्धि हमारी दूर चली गई, क्यों दूर कितनी? 5000 वर्ष जितनी दूर। दूर का भी एक मार्जिन दिया, कौन-सा है? 5000 वर्ष जितनी दूर चली गई हमारी बुद्धि, है ना? तो इतनी दूर, इतनी बेहद की सोच हमारी हो गई, क्योंकि बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया। अब देखो, अभी ज्ञान नहीं होता और फिर ऐसी सिचुएशंस आती तो क्या होता, है ना? डर लगता, ये होता, वो होता, लेकिन अभी क्यों हम ठहरे हुए हैं? हाँ, होता है। हाँ, भई पुरुषार्थ ये करना था, अभी ये बाकी है ना? कइयों ने मतलब वायदे भी किए होंगे, बाबा बस अब तो थोड़ा-सा समय है ना, हम फट-फट कर लेंगे। बहुत सारी बातें भी की होगी बाबा से। लेकिन बाबा ने क्या कहा देखो, अभी ये समय पूरा हो गया, अब कभी भी अचानक का कोई भी सायरन बज जाए हमारे लिए, सपोज़ मेरी ही अंतिम घड़ी आ गई तो क्या? हुँ? इतना मुक्त, जीवन मुक्त, जो बाबा ने संडे कहा ना, जीवन मुक्त अवस्था होनी चाहिए हमारी। सब कुछ करते हुए न्यारे-प्यारे, सब कुछ करते हुए अभी, और जो मेन जो अभ्यास हमें लग रहा है ना अभी, बस साक्षी हो जाओ। खेल खेल देखो, खेल। खेल वर्ड और साक्षी। क्योंकि जब कोई मूवी देखते हैं तो कैसे देखते हैं? मूवी में कोई मार देता है, कोई काट लेता है, कोई रोता है, कोई हँसता है, कोई गाना गाता है, चुपचाप देखते हैं। हाँ? तो वहाँ जैसे ये मूवी चल रहा है, बेहद का मूवी चल रहा है, बस साक्षी होकर खेल को देखो। और मेरा पार्ट क्या है? मेरी जगह बाबा होता तो क्या करता? बस ऐसे अपना पार्ट निभाते जाओ। तो हमारी बुद्धि 5000 वर्ष तक की हो गई, दूर चली गई हमारी बुद्धि, है ना? तो कितना मीठा अक्षर है बाबा। बाबा ने कहा ये बाबा अक्षर कितना मीठा है। ये नदियाँ पतित पावनी नहीं है। जो ज्ञान की गंगा की, सॉरी, सूर गंगा की जो बात हुई, कि गंगा के किनारे जाकर स्नान करते हैं। बाबा ने कहा ये पतित पावनी नहीं है। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएँ, तुम यहाँ-तहाँ देश देशांतर जाती हो सेवा में। महत्व तो सिर्फ तुम्हारा है ना? तो बाबा ने यहाँ बहुत अच्छी सी बात करी थी, तालाब की भी बात करी थी बाबा ने। आके देखते हैं वो भी। ये धंधा, सॉरी, मैं बंधा हुआ हूँ ड्रामा में, मेरा भी निश्चित पार्ट है। तो जैसे आपका निश्चित पार्ट है, बाबा ने कहा वैसे मेरा भी निश्चित पार्ट है। तो मैं सब कुछ नहीं कराता हूँ वैसे। जैसा-जैसा पार्ट आपका बजता है वैसे-वैसे मेरा भी पार्ट है। लेकिन बाबा का पार्ट क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति देने का है। बाकी सारे गपोड़े हैं, मैं तो आता हूँ पढ़ाने के लिए। जैसे साक्षात्कार की जो भी बातें हैं सारी की सारी गपोड़े हैं। बाबा आया है सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाने। फिर बाबा ने जो भक्तों की जो पूजा होती है, मतलब काली माता की और सब पूजा होती है उसके बारे में कहा। हनुमान जी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है। तो कहा कि काली अब जगदम्बा बनी है। तो ऐसी कोई हकीकत में कोई काली है नहीं, है ना? हकीकत में ऐसी कोई काली माता होती नहीं जिसकी जीभ ऐसे आगी है, वो काली-काली है, जिसकी आँखें इतनी खतरनाक है, जिसका वेश इतना खतरनाक है, जिसने गले में कैसी माला पहनी है, खोपड़ियों की वो माला पहनती है। हाँ, इसके वस्त्र देखो कैसे हैं, मतलब ऐसी कोई माता होती है क्या? लेकिन जो रौद्र स्वरूप बताया वो क्या बताता है काली का? हाँ? कि हम जहाँ आत्माएँ जब संगम पर अपने भीतर के रावण के स्वभाव संस्कार पर ऐसा रौद्र रूप धारण करती है ना? ऐसा असुर संहारिणी वाला रूप धारण करती है, तब उस रूप से हम पूजे जाते हैं वहाँ, है ना? तो बाबा ने कई मुरलियों में कहा है, काली बनना है अपने भीतर के स्वभाव संस्कारों को नष्ट करने के लिए, दूसरों पर नहीं। हाँ? तो दूसरों के लिए तो हम शीतला है, लेकिन खुद के लिए क्या है? काली। कई बार क्या हो, पहले हम क्या होते थे? दूसरों पर काली बन जाते हैं, है ना? खुद को माफ करते हैं, नहीं यहाँ नहीं। यहाँ खुद पर क्या बनना है? वहाँ काली बनना है और दूसरों पर स्नेह बरसाना है। बाबा ने कहा देखो, नौदा भक्ति में भी बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। ये साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है। साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं होता है। मीरा ने भी साक्षात्कार किया ना बैठे-बैठे, तो क्या मिला उनको? लेकिन साक्षात्कार से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है ना? फिर बाबा ने आगे कहा देखो, कोई भी अगर संशय होता है या कोई मूंझ जाते हो तो क्या करो? टीचर से पूछो। जो हमारे टीचर होते हैं ना निमित बहन, उनसे पूछो। हाँ, कई बच्चे भी हैं जो नदियाँ भी हैं जो नंबरवार हैं। कोई तो तालाब भी है। बहुत गंदा बासी पानी होता है ना? क्या कहना चाहते हैं इसके ज़रिए बाबा? हुँ? नदी, तालाब, सागर, क्या कह रहे हैं बाबा? जी दीदी, तालाब में जो ज्ञान हम लेते हैं पर दूसरों को बांटते नहीं हैं, वो है। नदी में जो बहती रहती है। सागर तो जो हमारे अंदर बाबा की तरह ज्ञान भरा हुआ है जिसके अंदर,
बाबा को ही शायद सागर कह सकते हैं। सही बात है। और कोई? और तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं? जो सदा ज्ञान की गंगा बनकर बहती रहती है, जो ज्ञान का स्वरूप बनती है, जो दूसरों को ज्ञान भी देती है और खुद भी उसको धारण करती है, वो होती है नदियाँ। नदी की मतलब मंजिल कौन-सी होती है? सागर, है ना? तो बाबा ने कई बार हमें सागर भी कहा है कि आप ज्ञान के सागर हो, आप प्रेम के सागर हो, कई बार कहा है। तो वो नदी जो सागर में मिल जाती है और सागर बन जाती है ना? वो नदी होती है। और तालाब जो होता है, ज्ञान तो रोज़ लेता है, रोज़ मुरली क्लास भी करते हैं, हाँ, डायरी में लिखते भी हैं, सब कुछ भी करते हैं, ना धारण करते हैं, ना औरों को कराते हैं, ना किसी से ज्ञान का बँटवारा करते हैं, ना कोई सेवा करते हैं। हाँ, तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों में ही वो बिल्कुल कमज़ोर हैं। वो होते हैं क्या? हुँ? वो क्या होते हैं? तालाब बन जाते हैं, जिसमें से बदबू आती है। अब ये बदबू मतलब क्या? अब मैंने कहा बासी पानी हो जाता है, तो बासी पानी, बदबू मतलब क्या? क्योंकि ऐसी आत्मा होगी वो विकारों से मुक्त तो बिल्कुल ही नहीं होगी, वैसे हम भी नहीं हुए, लेकिन उसके अंदर का मैंपन ऐसा ही रहेगा, उसका देहभान तो जाएगा ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? देहभान को काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा देहभान में ही होगी। उसके अंदर भक्ति वाले भी गुण होंगे, है ना? वो भक्ति के और ज्ञान के दोनों ही के गुणों को लेकर चलेगी। वो समझ नहीं पाएगी ज्ञान, इसलिए वो किसी को समझाएगी नहीं। बाबा, बाबा तो करेगी, लेकिन उसका निश्चय नहीं होगा बाबा पर, ना ज्ञान पर होगा, ना अपने ऊपर होगा, ना परिवार पर निश्चय होगा। है ना? और फिर जो भूलें होती हैं, वो होती है तालाब की गंदी बदबू, है ना? वो कैसा गंदा पानी हो जाता है, उसके अंदर मच्छर भी हो जाते हैं, मक्खियाँ हो जाती हैं, बहुत गंदा होता है। तो वहाँ क्या करते हैं वो बफ़ेलो वगैरह, क्या होती है, भैंस वगैरह जाकर उसमें बैठे रहते हैं, मतलब जो गंदा-गंदा होता है, हाँ? मेंढक होता है, मतलब जो ऐसे गंदगी वाले एनिमल हैं, वो वहाँ जाकर बैठते रहते हैं। कोई अच्छा प्राणी वहाँ नहीं जाएगा, या कोई इंसान वहाँ जाकर हाथ-मुँह थोड़ी धोएगा, नहीं। तो तालाब नहीं बनना है, बहती हुई गंगा बनना है और सागर बनना है। मुझे कोई तालाब ना कहे, मेरे अंदर से विकारों की बदबू नहीं आनी चाहिए किसी को। देहभान की बदबू आती है ना, तो वो देहभान की बदबू नहीं आनी चाहिए, हाँ? क्योंकि देखो नदी जब आती है पहाड़ों से नीचे की ओर, तो नदी कितनी जगह ऊपर से नीचे जंप लगाती है। हाँ, तो वैसे देखा जाए कि नदी को एक उस स्वरूप में देखा जाए तो उसको उसको कितना टूटना पड़ता है, उसको कितना सहन करना पड़ता है। पत्थरों से वो टकराती है, ऊपर से नीचे जो फॉल होते हैं, कितने ऊपर से नीचे होते हैं ना, हाई होते हैं, तो उनको ऊपर से नीचे टकराना पड़ता है। तो कितनी तकलीफ़ें सहन करती-करती नदी सागर में मिलती है ना? तो हम नदियाँ हैं तो हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। मार्ग में पत्थर भी आएँगे, हैं, ऐसे फॉल भी आएँगे, कभी अवस्था गिरेगी भी सही, कभी योग भी नहीं लगेगा, कभी ज्ञान में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ये सब अपने अंदर से भी पेपर आएँगे, बाहर से भी इतने पेपर आएँगे। लेकिन नदी क्या करेगी? फिर भी नदी की एक ही प्यास होती है कि मैं सागर से मिल जाऊँ। है ना? समझ में आया? तो मैं वैसी नदी बनूँ, मतलब मुझे सहन करना पड़े, मैं कर लूँगी, पत्थर खाने पड़ेंगे, खा लूँगी। है ना? पत्थर में क्या करते हैं पानी में क्या करते हैं, सब पत्थर फेंकते हैं। तो मैं खा लूँगी, पत्थरों से टकराती, टकराती, टकराती वो कैसी होती है, शुद्ध हो जाती है एकदम। आप देखना उसका नदी का या झरनों का डायरेक्ट पानी आप पी सकते हो, इतना क्लीन होता है वो, है ना? तो वो टकरा-टकरा कर शुद्ध हो जाती है, अंदर वो इम्प्योरिटी होती है वो भी चली जाती है। तो मुझे वैसी वाली नदी बनना है, तो मार्ग में बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन आप देखना जब बहता हुआ झरना होता है वो दिखने में कितना सुंदर लगता है। हाँ, उसके पास जाने को, भीगने को मन करता है, क्यों? उस झरने ने कितना सहा है ना ऊपर से नीचे आने के लिए, हाँ? तो वैसे नदी ऊपर से नीचे आती है तो क्या करती है? बहुत सहन करती है, वैसे हमें भी सहन करना पड़ेगा। तो बाबा जो-जो शब्द यूज़ करता है ना मुरली में, उस पर हमारा चिंतन चलना चाहिए, अपने आप को वहाँ कंपेयर कर कर देखो, क्या कहना चाहता है बाबा, है ना? बाबा ने कहा कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। आप भक्ति छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो। कोई नया-नया बिचारा आया उसका श्री कृष्ण में बहुत भाव है। हाँ, उसको बाल गोपाल बनाकर पहनाएगा, कपड़ा कपड़ा पहनाएगा, नहलाएगा, धुलाएगा। अब वो पहले से उसने वो किया हुआ है। आप बोलोगे छोड़ दो,
नहीं छोड़ेगा वो। जैसे-जैसे ज्ञान बैठता जाएगा बुद्धि में वैसे ही वो आत्मा छोड़ती है, कहना नहीं पड़ता है ना? इसलिए बाबा ने कहा देखो छुड़ानी नहीं है, हाँ? जब ज्ञान में आ जाएँगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी, ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा। ज्ञान में आ जाएगा मतलब कई आत्माएँ 15-15 साल से ज्ञान में आ गई, तो भी आज पूजा-पाठ कर रही है। हाँ? तो उनको ये इतना नहीं बुद्धि में बैठा कि जिस मूर्त की मैं पूजा कर रही हूँ, वो मूर्त तो मैं हूँ, मैं अपनी ही पूजा करूँ क्या? लेकिन वो समझ में नहीं आता। हाँ, क्या तालाब बनकर बैठे होते तो समझ में नहीं आता ना। बाबा ने कहा राज्य भाग्य देने वाला बाप ऐसा है हाँ, जो ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं। कहते हैं तुमको राज्य का भाग्य देता हूँ, उस बाप को पूरा याद करना है। हाँ, जो आँखों से जिसको देख भी नहीं सकते, सिर्फ याद करना होता है। तो ऐसा राज्य भाग्य देने वाला बाबा कभी देखा क्या? बाबा पूछ रहा है ऐसा बाबा कभी देखा क्या? नहीं बाबा कभी नहीं देखा। अब तुम्हारा साकार से योग छूटा, अब मैं तुमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूँ। आज बाबा ने कितनी बार ये कहा। तुम्हारी नरक की तरफ लात है और फिर स्वर्ग की तरफ तुम्हारा मुख है। तुमको मम्मा-पापा को ही फ़ॉलो करना है, जो उनकी गद्दी पर बैठो। क्योंकि क्या उनकी गद्दी पर कौन बैठेगा? बाबा ने कहा जो प्रिंस और प्रिंसेस बनेंगे। तो याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है, बीज और झाड़ को जानना है, तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ, जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। यहाँ अंतमति सो गति हो जाती है। हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यहाँ कृपा व आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। उनकी मत पर चलना होता है, मेहनत करनी होती है। ज्ञान योग की धारणा करनी है, वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। हाँ, देखो हम करते हैं ना, हमारी एक चुप से सबके 100 सुख। तो अब सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। हाँ, जब लौकिक में थे कोई बोलता था अरे ये सब पागल जैसे उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता था, ऐसा फ़ील होता था, ये क्या ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि देखो बाबा के बच्चों को ऐसे भी चालाकियाँ बहुत पहले भी नहीं आती होती थी। हम अपना एग्ज़ाम्पल बताते हैं मतलब जो समाज में जो चालाकियाँ चलती है ना, चतुराई करते हैं, ज़रा-ज़रा सी छोटी-छोटी बातों में भी कुछ-कुछ करते रहते हैं। हम हमारे अंदर वो थी ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता था। कोई कुछ करता था तो भी अगर समझते थे तो भी चुप रहते थे, कि हाँ, हमारे साथ कुछ हो रहा है लेकिन हम फिर बात उसमें ज़्यादा हाँ, किनारा करते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ उसमें जाते नहीं थे। इसलिए बाबा देखो आज क्या कह रहा है, ऐसे बुद्धू बच्चे ही हमें बनना है। हाँ, क्योंकि वो भोलों का भगवान है, चतुरों का भगवान नहीं है। हाँ, बहुत होशियार होते हैं ना, वो अपनी बुद्धि में ही रहते हैं। बाबा को तो ऐसे बुद्धू चाहिए, जो सब कुछ भूल कर बाबा को याद करे। तो हम वो आज बाबा ने नया टाइटल दिया हम क्या है वो बुद्धू है ना? कल बाबा ने एक टाइटल दिया था नया, क्या बताया था? कल की वाणी में भी था, किसी को याद है? कल की वाणी में भी अच्छा टाइटल दिया था बाबा ने। हेलो, कल बाबा ने क्या कहा था? रमता योगी, ड्रिल टीचर ऐसे कुछ कहा था? हुँ? ये दिए थे ना बाबा ने कल टाइटल, तो बाबा ने आज कौन-सा दिया? बुद्धू का टाइटल दिया है हमें, है ना? अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है, बाबा कहते हैं कि अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ ना उस पर चलो बस। हुँ? मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। पहले कहा श्रेष्ठ कर्म, अब कहा फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है ना? ऐसे कोई मनुष्य से देवता बनाना ऐसी जादूगरी और कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है। हाँ, तो इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहाँ तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना? हमने कहा कैसे क्या हो गया? देखो कैसी धरती थी, अब कैसे क्या हो गया? तुमको नंबर 1 कर्म सिखाता हूँ। पहले कहा श्रेष्ठ, फिर कहा फर्स्ट, अभी कहा नंबर 1 है ना? मन मना भाव हो जाओ। बस क्या करो? कौन-सा कर्म करो? हाँ, मन मना भव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्रायलोक हो गया वो फिर स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें को सुनकर वंडर खाते हैं, ये क्या कह रहे हैं? है ना? कहते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? पवित्र रह ही नहीं सकते। लेकिन यह कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा? अभी कोई हस्बैंड वाइफ है, दोनों ही ज्ञान में आ गए, है ना? ऐसे युगलदाने हैं हमारे ग्रुप में भी कई। अब दोनों ही ज्ञान में आ गए। अब दोनों को ज्ञान बैठ गया, बाबा बैठ गया बुद्धि में, पता चल गया तो क्या होगा? एक घर में रह रहे हैं, एक कमरे में सो रहे हैं, फिर भी क्या है? बाबा ने कहा बीच में ज्ञान तलवार है। ज्ञान है कि अब घर वापस जाना है, ये खेल था पूरा हुआ, अब वो पुराना संबंध नहीं रहा, अब आत्मा आत्मा का संबंध है ना?
तो मैंने कहा बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है। तो देखो ये अकेले चलते हैं, तो वैसे गड़बड़े तो बहुत होती है, बहुत सहन करना पड़ता है, लेकिन साथ में रहते हैं तो भी पेपर होते हैं। हाँ, भई अब तक तो एक-दूसरे को युगल समझते थे, अब साथ में भी रहना है। तो बाबा ने कहा देखो यही तो बड़ी बहादुरी है ना, यही तो हम बच्चे कर लेते हैं इज़िली। हाँ, तो परीक्षा होती है, परीक्षा तो होगी देखो। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी कोई बातें है ही नहीं। लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्व विवाह की भी यहाँ की बात है। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते हैं बहादुरी दिखलाओ। सन्यासी के आगे सबूत देना है। देखो बाबा को कितना फ़खूर है अपने बच्चों पर। जाओ बच्चे सन्यासियों का अगर क्या करो सबूत दो। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। हाँ, कहते हैं बल साथ में रहो, सिर्फ नग्न नहीं होना है। ये सभी है युक्तियाँ। बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं पवित्रता की। बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पवित्र पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत तो है। तुम हो शक्ति सेना। माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़ी बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। हाँ, देखो ये सब कुछ कैसा चल रहा है। ये सब कुछ जिसको जो करना है करता रहेगा। असली काम कौन कर रहा है? हम घर में बैठे हैं, पूरे विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे जितना योग हमारा बढ़ेगा ये हलचलें फटाफट समाप्त हो जाएगी, फटाफट नवयुग आ जाएगा। हाँ, तो कहीं हम अगर संपूर्ण नहीं बने तो ये खत्म नहीं होने का कारण मैं निमित्त आत्मा हूँ। सब अपने को देखो मैं निमित्त हूँ, मैं संपूर्ण नहीं बनी, आज पूरी दुनिया सहन कर रही है, मुझे फटाफट संपूर्ण बन जाना है ना? तो मैंने कहा लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, ये वंडर है ना? इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं और मक्खन भारत को मिलता है। और दिलाने वाली कौन है? वंदे मातरम, क्योंकि मेजॉरिटी माताओं की है। बाबा कहते हैं जन्म-जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए, अब तुमको समझाते हैं जज योरसेल्फ राइट क्या है? खुद चेक करो, अपने विवेक को जगाओ। सतयुग है राइटियस दुनिया, हाँ मतलब सत्य दुनिया, माया है झूठ मतलब अनराइटियस। अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े हैं मतलब धर्म को जानते ही नहीं है। रिलीजन नहीं है इसलिए माइट नहीं है, तो धर्म नहीं है असली तो ताकत भी नहीं है। इरिलीजियस अनराइटियस अनलॉफुल, बेकायदे चलन सब कुछ चल रहे हैं, इंसॉल्वेंट है, अपवित्र है ना? तो बेहद का बाप है इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। कितने सारे सम्मान दिए बाबा ने। हाँ, स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है ना, है कि नहीं? हम सब है ना पावरफुल। क्या कहा? स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, तो बाबा के काम में हम मददगार बनते हैं। बाबा पावरफुल है, तो हम क्या है उसकी भुजाएँ हैं, परंतु है गुप्त, इनकॉग्निटो वॉरियर्स है, मतलब गुप्त वॉरियर्स है। बाप का बच्चों का पर बहुत प्यार होता है। वही सत्युग की स्थापना करने में जो बच्चा मददगार बनेगा, वो तो प्यारा ही लगेगा ना। तो बाबा मत देते हैं, बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की, सोनार की, धोबी की, इसमें सभी मतें आ जाती हैं। तो कितने सारे टाइटल्स बाबा ने खुद को दिए, हमें भी दिए। हुँ? फिर बाबा वरदान दे रहे हैं, परिस्थितियों को एक गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडुल भव। बहुत पावरफुल है ना? देखो अभी जो परिस्थिति चल रही है उस हिसाब से इसको बहुत शांति से सुनना। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। हाँ, चाहे लौकिक में आ रही है, अलौकिक में आ रही है, चाहे ये बाहर की परिस्थिति आ रही है, क्या है? गुड लक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगत के समान मजबूत हो जाएँगे, यह पेपर भी नमस्कार करेंगे, है ना? और वो रूप वो समय हम देख रहे हैं। पहले विकराल रूप में आएँगे और फिर दासी बन जाएँगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं, है ना? जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर ही नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएँगे। पावरफुल वरदान है ना? अपनी स्थिति को ऊँचा बनाओ, अपने ऊपर अभी भी जो समय मिला है बस लग जाओ। अपने आप को डिटैच करो हर बात से, है ना? लोक, लाज, कुल की मर्यादा ये वो सब कुछ करते हो, बस आत्मा होने का पावरफुल अभ्यास करो। क्योंकि वही अभ्यास अभी भी कच्चा है, अभी भी जो समय मिला है, जो मार्जिन मिला है, बस आत्मा समझकर उसको याद करते रहो। हाँ, उसके शक्तियाँ भरते रहो, सारी शक्तियों से भरपूर। बार-बार अब क्या करो पूरा दिन शक्ति भरते रहो, देते रहो, भरते रहो, देते रहो, है ना? निरंतर ये कारवां शक्तियों का चलना ही चाहिए। स्लोगन है पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ-साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। हुँ? अव्यक्त इशारा है, यदि वरदाता वरदानी दोनों का संबंध समीप स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती।
जब अकेले होते हैं तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है ना? क्या करना है? अकेले नहीं होता है। हाँ, सोमन भी क्या है आज का कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, है ना? इसलिए आज की मुरली में से क्या करेंगे होमवर्क? बोलो अब, आज की मुरली से होमवर्क क्या करेंगे? किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न है मुरली से? देखो, बाबा के जितने भी टाइटल्स हैं, आज मुरली में बाबा ने काफ़ी टाइटल्स बताए अपने। तो बाबा के और हमारे दोनों के टाइटल्स निकालो आज की मुरली से ये, है ना? ये सत्संग अनोखा सत्संग है। कैसे है ये अनोखा सत्संग? हाँ, उस पर भी चिंतन चलाएँ कि उस सत्संग में क्या होता है और इस सत्संग में क्या होता है? जो साकार बाबा रोज़ ही बाबा साकार वाणी में बताते ही हैं। बाबा ने हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाए हैं। बस हमारा हर कर्म बाप समान श्रेष्ठ होना चाहिए। तो निरंतर वो अटेंशन रहेगा अपने कर्मों पर, है ना? बाबा ने कहा आपको काल पर जीत पानी है, आप माया जीत और जगत जीत बनना है ना? देखो चुप रहो, सुखी रहो। बाबा ने आज वरदान दिया है, सदा काल का बाबा वर देते हैं कि सुखी रहो। तो भगवान ने आज भी इस घड़ी भी, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा है, लेकिन आज इस घड़ी भी भगवान मुझे वरदान दे रहा है, बच्चे सुखी रहो, है ना? तो मुझे चुप रहना है, चुप रहकर सबको सुखी बनाना है ना? अब बिल्कुल बुद्धू बन जाओ, क्या करो? हाँ, और बहादुरी कौन-सी बतानी है? पवित्रता की। वाणी से परे जाने का बार-बार अभ्यास करना है। जो हमारे चार्ट में भी है, हम बार-बार जाते, आते, जाते, आते रहें, है ना? तो बार-बार और भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनना है मुझे। मुझे क्या करना है? मम्मा और पापा को फॉलो करना है। मेरी जगह मम्मा होती तो क्या करती? पापा होते तो क्या करते? बस हर कर्म में उसको वेरीफाई करना है कि ये कर्म बाबा होता तो कैसे करता? मुझे कैसे करना है बस, उतना ही, है ना? तो मैंने कहा अब तक जो कुछ भी पढ़ा हुआ है ना उसको भूलकर हमें बुद्धू बन जाना है। क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान लेकर अगर ज्ञान मार्ग पर चलेंगे ना तो वो हम नहीं चल पाएँगे, थक जाएँगे। क्योंकि क्लैश होता है ना शास्त्रों में तो गपोड़े ही गपोड़े और यहाँ तो सत्य ही सत्य है। तो दोनों का तो कोई भेंट ही नहीं हो सकती, कोई कंपैरिज़न ही नहीं हो सकता और कई आत्माएँ क्या करती हैं, उन दोनों की भेंट करती है। इसलिए जब भी हम तो 7 डेज़ कोर्स का निमित्त बनाते हैं बाबा, तो सीधा यही कहते हैं कि आप जो सुन कर आए हो, उसको अभी जज नहीं करना कि ये ऐसे क्यों? ये बिल्कुल नई बातें हैं। हाँ, ये नवीन लगेगी लेकिन धीरज से आपको सुनना पड़ेगा इसको। जजमेंटल नहीं होना। हाँ, क्योंकि वो भक्ति और ये ज्ञान है। स्पष्ट बता देते हैं। कि वो वाली बातें यहाँ नहीं सुनने को मिलेगी से, ठीक है? और अपनी स्थिति को कैसे बनाना है अचल और अडल, अंगद के समान क्योंकि परिस्थिति क्या लेकर आई है मेरे लिए? गुड लक लेकर आई है। परिस्थिति आती है तो पता चलता है ना ये गुण में गड़बड़ है या शक्ति में गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। परिस्थिति ना आए तो पता क्या चले? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होकर बैठ जाएँगे। तो परिस्थिति आती है तो मुझे बहुत पक्का बनाने आती है। हाँ? और आज चेक करना कि मेरे अंदर अब भी कौन-सा कड़वापन बाकी है ना? बोलो और? चलिए जी। जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।